कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बसे अमरकोट से, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अमरकोट का शासक था राजकुमार महेंद्र, जो बड़ा ही पराक्रमी राजा होने के साथ ही दिखने में ऊंचे लंबे कद काठी का बड़ा ही सुंदर राजकुमार था, जिसके चेहरे पर सुंदरता का एक अलग ही तेज था। और इसी सुंदरता ने शायद इस कहानी को जन्म दिया था, जो इतनी दुखदाई थी कि जिसके बारे में लिखते वक्त शायद इतिहासकारों के भी हाथ कांप उठे होंगे। दरअसल दोस्तों, एक दिन महेंद्र अपने बहनोई हमीर जडेजा के साथ गुजरात का शासक था, उसके साथ शिकार पर जाता है। लेकिन आज महेंद्र ने ठान रखा था कि वो आज खरगोश का शिकार करके ही रहेंगे। तो दोस्तों, खरगोश की तलाश में महेंद्र और उसका बहनोई हमीर जडेजा निकल पड़ते हैं और वो अपने क्षेत्र के खरगोश की तलाश करते हैं और राजस्थान के जैसलमेर तक पहुंच जाते हैं। तभी अचानक महेंद्र के बहनोई हमीर की नज़र पड़ती है एक खरगोश पर। और महेंद्र जैसे ही उस खरगोश का शिकार करने वाला था, तभी अचानक से वह खरगोश वहां से भाग पड़ता है। महेंद्र और हमीर खरगोश का पीछा करते हैं। अब पहुंच जाते हैं राजस्थान के जैसलमेर के लोदरवा के पास काग नदी पर, जहां वह खरगोश उस नदी में कूद जाता है और शिकार उन दोनों के हाथ से निकल पड़ता है। और अब महेंद्र और हमीर थक हार कर उस नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब अंधेरा भी होने लगता है। हमीर महेंद्र से कहता है वो अपने क्षेत्र से बहुत दूर निकल आए हैं और अब उन्हें वहीं पर अपने खान पान की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तभी महेंद्र और हमीर अपने आसपास के अपने ठहरने की जगह ढूंढने लगते हैं कि अचानक इस नदी के दूसरी ओर उन्हें एक खूबसूरत महल दिखाई देता है। और अब वो दोनों उस नदी को पार कर उस महल तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि यह महल किसी और का नहीं बल्कि लोदरवा की राजकुमारी मूमल का है, जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर के क्षेत्र में फैले थे। वे इस महल के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महल गुलाब के फूलों से सजा पड़ा था। भव्य इमारत, चारों तरफ पहरेदार, आसपास सेवक सेविकाएं खड़ी है और इस महल के चारों तरफ रौनक छाई हुई है। इसके बाद महेंद्र महल के सेवकों को अपना परिचय देता है और बताता है कि वो अमरकोट का राजकुमार महेंद्र है और ये गुजरात के शासक हमीर जडेजा है। हम शिकार के लिए आए थे लेकिन रास्ता भटक गए हैं और अब हम आपके यहाँ रुककर खान पान और विश्राम करना चाहते हैं। अब इसके बाद द्वारपाल उन्हें महल के अंदर ले जाते हैं। उनके खान पान की व्यवस्था की जाती है। अब महेंद्र और हमीर भोजन करने के पश्चात वहां से अमरकोट के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो जाने लगते हैं, एक सेवक राजकुमारी का संदेश लेकर उनके पास पहुंचता है और कहता है कि राजकुमारी मूमल अपने आप से मिलना चाहती है, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग। अब राजकुमार अपने बहनोई हमीर से कहता है कि आप बड़े हैं तो राजकुमारी से मिलने पहले आप जाइए। अब हमीर राजकुमारी से मिलने के लिए उस कक्ष की ओर जाने लगता है जिस कक्ष में मूमल रहती है। लेकिन हमीर उस कक्ष में जाने वाले गलियार में प्रवेश करता है तो हमीर को उस कक्ष का रास्ता बड़ा ही विचित्र लगता है। और हमीर जैसे ही कक्ष की ओर थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है कि सामने उस रास्ते पर बाघ, शेर, मगरमच्छ जैसे अनेक खतरनाक जानवर थे। और ये देखते ही हमीर तुरंत वापस मुड़ जाता है और आकर सारी बात महेंद्र को बताता है। तो गाइस, आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी।